माफ़ी केवल गलती का मरहम हो सकती है, भरोसा तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व फिर से विश्वास करना मुश्किल है। सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे सारी दुनिया में कर लो, लेकिन वो अगर हमारे अंदर नहीं तो फिर वो सारी दुनिया में नहीं। आज से हम अपने दिल और अपने मन को सुंदर और सरल बनाएंगे। जीत निश्चित हो तो कैर भी लड़ सकते हैं, बहादुर तो वही कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। जो मिल गया है उस पर घमंड ना करें, और जो नहीं मिला है उसकी वजह से दुखी होने से बचें। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा लें। अगर हम उनकी बराबरी तक नहीं पहुंच सकें तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखें। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो आपको आंतरिक शक्ति का मार्ग मिल जाता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को भी बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। ये अहंकार और आत्मविश्वास दोनों एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, लेकिन अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते दोनों ही हैं, करके दिखाते भी दोनों हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियाँ रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नज़रें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सफल नहीं होने दे रही? कौन आपकी राह की सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका जवाब है आपके सबसे बड़े दुश्मन तो सिर्फ आप हैं। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने और मेहनत करने से किसी ने क्या किसी को रोका है? फिर हम मेहनत क्यों नहीं करते? लोग आपकी गति को स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हों, उनकी हैसियत नहीं है कि वो सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों नहीं, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज़्यादा नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब।
इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत आपकी काबिलियत से ज़्यादा नहीं है। रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप एक्शन से ज़्यादा बातें करते रहें, पसीना बहाने से ज़्यादा घर में बैठकर सपने बुनते रहें या फिर आने वाले कल से डरते रहें तो दूसरा क्या कर सकता है? फियर ऑफ अननोन, इसका मतलब है अज्ञात का भय। दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं, फिर भी सबसे कॉमन है। दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जिताना होगा। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। आपका कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन तो अपने आप से है। कल जो आपने परफॉर्म किया उससे बेहतर आज परफॉर्म करना है। तो मेरी बात मानो और अपने इस दुश्मन को आज ही हराओ। अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं। आदर्श स्थिति का इंतज़ार मत करो, वो तो कभी नहीं आएगी। इस दुश्मन को हरा लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। समय बहुत कीमती है। ये कहानी महान दार्शनिक सुकरात की है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के पास एक परिचित आया और बोला, मैंने आपके दोस्त के बारे में सुना है। सुकरात ने कहा, ठहरो, मुझे कुछ बताने से पहले हम एक छोटा सा परीक्षण कर लें, जिसे मैं 3 छन्नियों का परीक्षण कहता हूँ। इससे पहली छन्नी सत्य की छन्नी है। क्या आप दावे से ये कह सकते हैं कि जो बात तुम बताने जा रहे हो वह पूर्णतः सत्य है? परिचित ने कहा, नहीं, दरअसल मैंने सुना है कि। सुकरात ने कहा, रुको, इसका अर्थ ये है कि तुम पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो। चलो अब दूसरी अच्छाई की छन्नी का प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्त के बारे में तुम जो भी बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है? परिचित ने कहा, नहीं, बल्कि वो तो। सुकरात ने कहा, ठहरो, इसका अर्थ ये है कि उसमें कोई भलाई की बात भी नहीं है। खैर, अंतिम छन्नी का परीक्षण अभी बचा है और वो है उपयोगिता की छन्नी। जो बात तुम मुझे बताने वाले हो, क्या वो मेरे किसी काम की है? परिचित ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन। सुकरात ने कहा, बस हो गया। जो बात ना तो सत्य है, ना ही अच्छी है और ना ही मेरी भलाई की है, तो मैं उसे जानने में अपनी कीमती समय क्यों नष्ट करूँ? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में ऐसी कई बातें और कार्य करते हैं जिसका हमारे जीवन में कोई संबंध नहीं रहता और हम व्यर्थ का ही समय बर्बाद करते रहते हैं। समय बहुत कीमती होता है और हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ठेले पर असली हीरा बेचने निकल जाए तो आप कहेंगे ये नकली हीरा है। ठेले पर भला कोई हीरा बेचता है? और अगर आप शोरूम में जाएंगे और वहाँ पर आपको नकली हीरा दिखाया जाएगा तो आप मान लेंगे कि ये असली हीरा है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसी तरह आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं। क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि वक्त के लिए पैसे नहीं देना पड़ता। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के 1 घंटा बर्बाद करने के लिए 100 रुपये देने पड़े तो आप अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी किताबें क्यों किसी को बर्बाद नहीं करने देते? क्योंकि आपने उसकी कीमत दी थी, उसमें पैसे लगे थे। लेकिन वक्त के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए हम वक्त को बिना सोचे समझे किसी के साथ भी बर्बाद कर देते हैं। अपने वक्त की कीमत समझिए, क्योंकि ये वक्त सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। तो अपने समय का सही उपयोग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कुछ बातों को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले, समय सबसे बड़ा धन है। एक बार हाथ से निकल जाने पर इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। दूसरे नंबर पे आता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। हमें अपना काम समय पर ही पूरा करना चाहिए।
किसी भी काम को करने के लिए हम समय को अपने बांट सकते हैं और समय समय पर अपने काम को पूरा करें। तीसरा है, समय का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। चौथा नंबर है, सफलता का वास्तविक रहस्य समय के सदुपयोग में ही छिपा होता है। पांचवा, आलस, स्वार्थीपन, बुरी संगति तथा काम टालने, ये सब समय के शत्रु हैं। हमें कोई काम कल के लिए नहीं टालना चाहिए। कबीरदास का दोहा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होए, बहुरी करोगे कब। इसका मतलब है हमें जो काम कल करना है हम उसे आज ही कर लें, और जो काम आज करना है उसे हम अब कर लें। हम कल के भरोसे किसी काम को ना छोड़ें। छठवें नंबर पे है, समय का सदुपयोग करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है। उसके काम पूरे रहते हैं तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। सातवां, बचपन से ही हमें समय के मूल्य का ध्यान रखना चाहिए। 8, समय के सदुपयोग का तात्पर्य है अपनी दिनचर्या नियमित रखना, समय से सोना, समय से उठना, भोजन, पढ़ाई, घूमना फिरना, मनोरंजन, पूजा पाठ आदि का समय निश्चित करना। 9, समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को भी बर्बाद कर देती है। हमें समय को सदुपयोग करना है। 10, यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो चलिए आज से ही हम ठान लेते हैं कि हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे। हमारे लिए सबसे कीमती वस्तु समय है। इस युग में सभी कार्य समय पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि अपना टाइम आएगा। प्रत्येक कार्य करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय कभी रुकता नहीं, साथ उसके चलते रहिए। आए मुश्किलें राह में, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। जीवन का नाम ही है हर पल चलते रहना। हो अंधेरा, कोहरा, उजाला, बस आगे बढ़ते रहना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे इस वीडियो पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय टिक 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 करके अपनी गति से चलता रहता है। वो किसी के रोके नहीं रुकता और किसी के दौड़ाए नहीं दौड़ता। अपनी चाल से निर्वात चलना ही समय का काम है। समय को धन भी कहा जाता है, लेकिन समय तो धन से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि खोया हुआ धन तो परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय किसी भी हाल में आप पा नहीं सकते। इसे फिर से लौटाना किसी के बस की बात नहीं है। मनुष्य जीवन का हर एक पल अमूल्य है, अतः उसका सदुपयोग करना ही हम सभी के परम कर्तव्य है। जहाँ समय का सदुपयोग हुआ है वो अपने विकास मार्ग में कभी भी असफल नहीं हुए हैं। जहाँ समय का दुरुपयोग हुआ है, मानव सभ्यता का विकास मार्ग वहीं अवरुद्ध हुआ। जीवन में सफलता पाने का एकमात्र मूल मंत्र समय की कीमत पहचानना है। आप सभी ने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पंक्ति से आशय है, समय नष्ट करने पर कार्य बिगड़ जाता है और बाद में मात्र पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता। विद्यार्थी जीवन में समय की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। जो विद्यार्थी समय पर अध्ययन नहीं करते उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है और उस समय आंसू बहाने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। जो समय को नष्ट कर देता है उसे समय नष्ट कर देता है। समय एक ऐसी दौलत है जिसकी रक्षा करने वाला चारों तरफ से सम्मान पाता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि समय ही सफलता की कुंजी है। समय का सही इस्तेमाल करने के लिए तो पुराने ज़माने से लोग लिखते चले आ रहे हैं। कबीरदास जी ने भी लिखा है, उनका बहुत ही प्रचलित दोहा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसका मतलब है कि हमें जो काम कल करना है हम उसे आज ही कर लें और आज करने वाले काम को हम अभी कर लें, क्योंकि
बहुत सारे काम हमारे पास हैं, हम उन्हें कब करेंगे, इसलिए सारे काम को हम समय समय से ही करें। याद रखिए, समय एक बार चला जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता, और आपका धन एक बार चला जाएगा तो आप उसे मेहनत करके दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय हमारे धन से भी ज़्यादा कीमती होता है। समय एक घूमता चक्र है, बहता पानी है, समय अनमोल है। याद रखिए, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, और आप अपने समय को बर्बाद करने से अच्छा है उससे कुछ सीखिए। हर दिन को एक नया मौका समझिए, हर लम्हा आपके साथ है। जब आप कुछ सेकंड की देरी के कारण कोई अवसर खो देंगे, तब समय का महत्व समझ में आएगा। आज जितने भी लोग अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं, उनकी सफलता का एक ही राज है कि उन्होंने समय का सही इस्तेमाल करना सीखा। आप अपने मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो अब आप भी वक्त की चादर को फेंक कर आगे बढ़िए। सपनों की ऊंचाइयों को छूने का वक्त आ गया है। वक्त की चादर के अंदर छुपी हुई चमक देखो, हर लम्हा अपनी कहानी खुद बयां करता है। वक्त के सागर में खुद को खोजो, हर लहर आपको नई दिशा देगी। वक्त के हरे रंग को अपनी राह में लाओ, हर दिन को नई शुरुआत के रूप में अपनाओ। वक्त के साथ छुपी हुई महानता को पहचानो, हर क्षण की कीमत को समझकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अंत में सिर्फ एक बात कहनी है, बीता हुआ कल गवाही दे या ना दे, लेकिन आने वाला कल सलामी ज़रूर देगा अगर आपने वक्त का सही इस्तेमाल किया तो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़िंदगी बहुत महंगी है साहब, ये ज़िंदगी बहुत महंगी है साहब, इसे मतलबी लोगों पर बर्बाद ना करें। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? तो उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या सीखा? तो उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली क्या बात है? बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फ़र्क है। जीवन के दुखों से यूँ डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुज़रते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है। जो व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है वो मूर्ख नहीं, सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। कम बोलिए और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात कीजिए। बेवजह दुनियादारी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। कौन किसका कितना अपना है, कौन किसका कितना अपना है, ये ज़िक्र से नहीं फ़िक्र से पता चलता है। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तुझ में तो उसे पा कर दिखा। और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। ज़रूरी नहीं कि बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में बर्बाद ना करिए। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया, ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है।
ये ज़िंदगी और समय दुनिया के दो बड़े टीचर हैं। ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ यही तो यही स्वर्ग है, और हम स्वर्ग में हैं। इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। इस कलयुग में आपके भावनाओं की, आपके इमोशन की किसी को कोई कदर नहीं होगी, इसलिए समझदारी से जीना सीखिए, भावनाओं में मत बहिए। दूसरा, अपना हर दुख, अपनी हर खुशी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कौन आपका दुश्मन है जिसने दोस्ती का नकाब पहना है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तीसरा, इस दुनिया के लोग मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे, ये वहम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल घड़ी में आपकी हिम्मत ईश्वर और उनके अलावा आपका और कोई साथ नहीं देगा। अंधेरों की साजिशें रोज़ रोज़ होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है, पहला वफादार, दूसरा मददगार और तीसरा दिल का साफ। ज़रा सा पैर फिसला तो इल्ज़ाम उसी चप्पल पर लगाया सबने, महीनों जलती धरती और कांटों से बचाया जिसने। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। जिसकी जैसी नीयत है वो वैसे ही कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इस खोज में मत उलझें कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। जिसकी जैसी नीयत है वो वैसे ही कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इस खोज में मत उलझें कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। किसी ने पूछा कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? मैंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर जाए वो कभी अपना होता ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेहतर बनाने की जगह खुद को बेहतर दिखाने में लगे हुए हैं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिन भर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये ज़िंदगी और समय दुनिया के दो बड़े टीचर हैं। ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है। ज़रा सा पैर फिसला तो इल्ज़ाम उसी चप्पल पर लगाया सबने, महीनों जलती धरती और कांटों से बचाया जिसने। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए।
घर चाहे कैसा भी हो, उसमें एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस ज़रूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज़ की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ़ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए, संघर्ष ही जीवन है। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल ज़िंदगी के लिए दोनों ज़रूरी हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कि कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी और ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था, वो बचपन का ज़माना था। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। ठीक इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बनता है। किसी ने पूछा कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? मैंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर जाए वो कभी अपना होता ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेहतर बनाने की जगह खुद को बेहतर दिखाने में लगे हुए हैं। जिंदगी के वो लम्हे जो बिन बुलाए आते हैं, कैसे जिए उन्हें जो दर्द संग लाते हैं। हर पल लगता है अब न होगा सामना गम से, पर गम हर मोड़ पर मिल जाते हैं।
सोचा था प्यार से जीत लेंगे इन्हें, पर ये तो प्यार को भी रुलाते हैं। लाए कहाँ से सहने की हिम्मत, जितना जोड़ते हैं खुद को ये उतना और तोड़ते जाते हैं। आपकी ज़िंदगी बदल देंगी ये आदतें। वो आदतें हैं: 1. चाय की जगह पानी पिएं। 2. जंक फूड के बदले फ्रूट खाएं। 3. लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से जाएं। 4. बैठने के बजाय टहलना शुरू करें। 5. बोलने के बजाय सुनना शुरू करें। 6. अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। कीचड़ की जगह हमें जाना चाहिए। कम से कम को देखकर कीचड़ सिंपल लाइफ जिए, अब दिखावा न करें। जिंदगी कभी भी समझ आज की चिंता न करें, अच्छा क्या करना चाहिए। आज का चाहिए कर्म को सारा करें, बुरे रास्ते पर बिना हर काम खुशी के साथ करें। कहा कितनी भी मुश्किल कौन थी क्यों न साथ, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहिए। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हम हसरतों के सिक्के लेकर खुशियाँ खरीदने निकले थे, जिंदगी की पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है, इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा टीचर वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद प्रयास न करना बुरी बात है। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान ना घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसकी क्षमता से आंकेंगे तो वो अपना पूरा जीवन ये मानकर बिता देगी कि वो मूर्ख है। समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। याद रखिए, किसी काम में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम उस काम की शुरुआत करें। अगर हम उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे जब सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो हम कभी भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, पहाड़ को हिलाने वाला आदमी छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर शुरुआत करता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। सही रास्ते पर चलना सफ़र है और बिना लक्ष्य के गलत रास्ते पर चलना भटकना है। अपने सपनों को ज़िंदा रखें। समझें कि कुछ भी हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास और भरोसा, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन विजेता बनने के लिए आपको जीतने की योजना बनानी होगी, जीतने की तैयारी करनी होगी और जीतने की उम्मीद करनी होगी। ज़िंदगी का हर दिन एक बैंक खाता है और समय हमारा धन है। इसमें ना कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब। हम सबके पास बराबर 24 घंटे हैं। अब फैसला हमें करना है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपने सपनों को ज़िंदा रखें। समझें कि कुछ भी हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास और भरोसा, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। याद रखें कि जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है।
हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिन भर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज कभी जाता नहीं। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबत तो ज़िंदगी में आम है। ज़िंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबत तो ज़िंदगी में आम है। ज़िंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है। इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा टीचर वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद प्रयास न करना बुरी बात है। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान, ना घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसकी क्षमता से आंकेंगे तो वो अपना पूरा जीवन ये मानकर बिता देगी कि वो मूर्ख है। समय धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। याद रखिए, किसी काम में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम उस काम की शुरुआत करें। अगर हम उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे जब सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो हम कभी भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, पहाड़ को हिलाने वाला आदमी छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर शुरुआत करता है। अपने सपनों को जिंदा रखें। समझें कि कुछ भी हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास और भरोसा, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज कभी जाता नहीं। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं, जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। जीवन का सत्य है, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होकर रोटी बन जाता है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। माँ के दुख बड़े विचित्र होते हैं। वो इसलिए भी चिंतित हो जाती है कि उसके बच्चे ने आज एक रोटी कम खाई है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं, जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखने चाहिए। अगर झगड़ा भी करते हैं तो केवल 1 या 2 घंटा, फिर पहले जैसे मिल जाते हैं।
रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, रिश्ते साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, डर और नफ़रत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो लोग दूसरों से जलन और नफ़रत रखते हैं, ये उनके लिए कि नफ़रत और जलन कहाँ लेकर जाओगे, कि नफ़रत और जलन कहाँ लेकर जाओगे। दिल हल्का रखा करो अपना, वरना किसी न किसी की बद्दुआ से मर जाओगे। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिए। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं। कटा एक सीन का पिक्चर तो सारे बोल जाते हैं। ये कुर्सी मुल्क खा जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर रोटी की चोरी हो तो सारे बोल जाते हैं। नई नस्लों के ये बच्चे ज़माने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोलें तो बच्चे बोल जाते हैं। ठोकरें खा कर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया था। ये ज़िंदगी और समय दुनिया के दो बड़े टीचर हैं। ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ यही तो यही स्वर्ग है, और हम स्वर्ग में हैं। इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। इस कलयुग में आपकी भावनाओं की, आपके इमोशन की किसी को कोई कदर नहीं होगी। इसलिए समझदारी से जीना सीखिए, भावनाओं में मत बहिए। दूसरा, अपना हर दुख, अपनी हर खुशी हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कौन आपका दुश्मन है जिसने दोस्ती का नकाब पहना है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तीसरा, इस दुनिया के लोग मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे। ये वहम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल घड़ी में आपकी हिम्मत ईश्वर और उनके अलावा आपका और कोई साथ नहीं देगा। अंधेरों की साजिशें रोज़ रोज़ होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है। पहला वफादार, दूसरा मददगार और तीसरा दिल का साफ। ज़रा सा पैर फिसला तो इल्ज़ाम उसी चप्पल पर लगाया सबने। महीनों जलती धरती और कांटों से बचाया जिसने। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। जिसकी जैसी नीयत है वो वैसी ही कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इस खोज में मत उलझें कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। जिसकी जैसी नीयत है वो वैसी ही कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। इस खोज में मत उलझें कि भगवान है या नहीं, खोज ये रखें कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। किसी ने पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? मैंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी
कोई छोड़ कर नहीं जाता और जो छोड़ कर जाए वो कभी अपना होता ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेहतर बनाने की जगह खुद को बेहतर दिखाने में लगे हुए हैं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिन भर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये 8 बातें कड़वी हैं पर सच हैं। पुत्र की परख शादी के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में और पत्नी की परख पति की गरीबी में, दोस्त की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख के उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज़ जहाँ, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुआड़ी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। झुको केवल उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। बहुत गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का, लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। जो इंसान केवल आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, उसे आप कभी भी जीत नहीं सकते। संघर्ष शब्द का अर्थ अपने पिता से समझिए और संस्कार शब्द का अर्थ अपनी माँ से। इनका अर्थ इन दोनों के अलावा कोई नहीं समझा सकता। ढोंग की ज़िंदगी से ढंग की ज़िंदगी बेहतर है। निखरती है मुश्किलों से ही शख्सियत दोस्तों, जो चट्टानों से ही ना उलझे वो झरना किस काम का। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांस लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी नहीं है। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतज़ार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। झूठ सच की लड़ाई थी
किसी तीसरे ने आग लगाई थी। घायल एहसासों ने समझाया हमें, शायद चुप रहने में ही भलाई थी। गुस्से के वक्त रुक जाना चाहिए और गलती के वक्त झुक जाना चाहिए। जहाँ सबकी हिम्मत समाप्त होती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। सच्चा मित्र, अच्छी किताब एक जैसे होते हैं, दोनों ही बुरे वक्त में हौसला बढ़ाते हैं। उलझनें भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इस बात की ज़िंदा मिसाल है। अपनी वाणी का अफसोस मुझे कई बार हुआ, लेकिन अपने चुप रहने का कभी नहीं। मुझ में और मेरी किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग रहा, वो मेरे हौसलों से दंग रही। सभी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ भी कर सकते हैं। खुद को ज्ञानी समझने वाले का विकास कभी नहीं होता। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। शराब की बोतल सी है ये ईमानदारी, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं है दफन मुझ में कितनी रौनकें मत पूछ, हर बार उजड़ के भी बसता रहा, वो शहर हूँ मैं। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। खामोशी का अपना मज़ा है, पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। मुद्दा ये नहीं कि दाल महंगी है गालिब, दर्द ये है कि किसी की गल नहीं रही। नमक जैसा बनाइए अपना व्यक्तित्व, आपकी उपस्थिति का भले ही पता ना चले, पर अनुपस्थिति का एहसास होना चाहिए। सारे मसरूफ़ हैं यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में, इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो खुदा हो जाते। इंतज़ार किया, फिर मैंने आवाज़ देकर भी देखा, बीता वक्त नहीं आया। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। मजबूत होने में मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर कर देने पर तुली हो। कम लोग हों पर अपने हों, ज़िंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन मिलेगा। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नज़र आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते ख़त्म नहीं होते। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। स्कूल का वो कठिन वर्ष मुझसे भुलाया ना जाता है। स्कूल का वो कठिन वर्ष मुझसे भुलाया न जाता है। बस ज़रा सा ही बड़े हुए थे, माँ ने समझा बुझा कर, पिता ने थोड़ा फुसला कर, मिन्नतें करके, डांट डपट के स्कूल भेजा था। खौफ लिए बस में बैठा मेरा 4 साल का नाजुक मन बहुत खिन्न था। अपने जैसों की उस भीड़ में शायद मैं बहुत भिन्न था। तब आपने पीछे से आकर गोद में बिठाकर सिर मेरा हाँ सहलाया था। स्कूल भी देखो अच्छा होगा, बातें करके बहलाया था। दिन के खाने में टिफ़िन भी आपने ही खोला था। नैपकिन लगा लेना बेटा, प्यार से फिर ये बोला था। माँ बाप जो सिखा न सके वो आपने सिखाया था। मेरे उन उड़ते शब्दों को एक पंक्ति में लिखाया था। मन मेरा मोहताज नहीं 5 सितंबर आने पर, मन मेरा मोहताज नहीं है 5 सितंबर आने पर। याद आपको करता हूँ हर गलती हो जाने पर। कितने साल महीने बीते,
कितना ज्ञान दिया होगा। आज भी किसी रोते बच्चे को आपने चुप किया होगा। आदर का वो भाव अचानक जाने कहाँ से आ जाता है। स्कूल का वो कठिन वर्ष मुझसे भुलाया न जाता है। स्कूल का वो कठिन वर्ष मुझसे भुलाया न जाता है। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बातें दूसरों से करता तब सब उसका मजाक उड़ाते और उसको समझने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। उस लड़के को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन ज़रूर करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़कों की बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास ही एक लाइब्रेरी है जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने लाइब्रेरी में जाकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें थीं और तो और वहाँ एकदम शांति, हर कोई बस किताब पढ़ रहा है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो हर रोज़ वहाँ जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चे से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो रहे हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला, भाई आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहाँ से आपने इतना ज्ञान पाया है। अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा, ये होगा कैसे? लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी में सीखा है मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज़ पुस्तकालय जाता और बच्चों ज़रूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा। अब लड़का अपना ही नहीं बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, तू नहीं समझा। जब मैंने सपना देखा था एक महान राइटर बनने का, तो अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया तब सबने कहा कि मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूँ। आज देखना इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव का नाम को बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूँगा। तब मैं एक राइटर बन जाऊँगा, तब होगा मेरा सपना पूरा। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिल रही है, अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता ना दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। इसलिए कहा गया है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलकें बिछा दें।
सोच जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं, तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। आपको ज़िंदगी में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलो जान के साथ खुद को उसमें डुबो देना। एक सफल इंसान वो है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। कामयाबी के लिए सब्र का होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। याद रखिए, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो, उसी विचार को जीवन बना लें, उसी के बारे में सोचें, उसी का सपना देखें। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंगों को उस विचार से भर दो। किसी दूसरे विचार के बारे में न सोचो। सफलता का यही रास्ता है।